दोस्तों, आज की कहानी है पति देव में नई शादी। जो मेरे साथ हुआ वो मेरी ननद के साथ भी हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये बन ठन कर कहाँ चली नहीं की बहू या रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा, अपने भैया के लिए राखी खरीदने जा रही हूँ माँ जी। वह तो सब ठीक है पर घर का काम कौन करेगा। उर्मिला जी बोली, मैंने सारा काम निपटा दिया, दोपहर का खाना टेबल पर लगा दिया, बाकी लौट कर लूंगी। वह दिन बसे हैं तो सोच थोड़ा बाजार हाट कर आती हूँ। अटकते हुए रेवा बोली, अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना, मेरे बेटे के पैसे यूं ही मत लुटाना। अगले दिन रेवा जाने की तैयारी करने लगी। अरे बहू, ये क्या पैकिंग चल रही है, तुम कहाँ जा रही हो। माँ का फोन आया था, सोचा आज ही निकल जाती हूँ, आराम से त्योहार मना लूंगी, इसलिए तुमने हमसे पूछना भी ठीक नहीं समझा। जी मैंने अम्मी से पूछा था, उसे क्या अकल, कब हाँ बोलना कब ना बोलना, वो लड़का क्या जाने। ये हमारा घर है, हमसे पूछ लिया करो तभी कोई फैसला किया करो, समझी। मेरी तीनों बेटियां इस बार मायके आ रही है, क्या वे घर में भाभी होते हुए काम करेगी, तुम अपनी नंदों से काम करवाओगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम उनके स्वागत के लिए यहीं रुकोगी। फिर माँ जी, मैं मायके कब जाऊंगी अपने भाई को राखी बांधने। ये तो मेरी पहली राखी है, देखो तीज पर हमने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि राखी पर मेरी बेटियों को कोई तकलीफ ना हो। ये घर तुम्हारा भी, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना ज़्यादा जरूरी है। तुम जन्माष्टमी पर अपने मायके चली जाना, राखी उस दिन तक बांधी जा सकती है। मैं ज़्यादा बहस नहीं सुनूंगी, बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। रेबा एकटक उन्हें देखती रही और कर भी क्या सकती थी। जब से शादी कर आई यही सुनती आई है फैसलों पर। ये घर सासू माँ का हो जाता, काम करने के लिए घर बहू का हो जाता। अपनी सास की बातें और उनकी कड़क मिजाज स्वभाव झेल रही हैं। उनकी बोली के आगे ससुर जी और बेटा एक शब्द नहीं निकालते। फिर वह कैसे अपनी सास के आगे जबान चला सकती। इस बारे में अपने पति अमित को बोली तो वे बोले, देखो मुझे कोई परेशानी नहीं, मगर माँ ने मना किया, अब तुम घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, इसलिए माँ जैसा कहती वैसा तो मान लो। रेवा अब वो एक माँ भक्त से बात कर रही थी, उसे समझते देर नहीं लगी कि जो फैसला सासू माँ ने लिया वह बदलेगा नहीं। शुभ साफ अपने भाई को फोन में मिलती है, रेवा मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बता कितने बजे कवर साहब तुम्हें छोड़ने आ रहे। भाई मैं रक्षाबंधन पर नहीं आ पाऊंगी। क्यों, तूने सुबह माँ से बात की थी, बताया था तू आ रही है। वो मेरी तीनों ननद लोग आ रही, उन्हें छोड़कर मेरा निकलना मुश्किल है। अरे मैं तेरी सास से बात करूँगा, तेरी पहली राखी है शादी के बाद और तू नहीं आएगी, मेरी कलाई सुनी रहेगी क्या। इतना सुन रेवी का कलेजा मुंह को आने लगा। भाई वो ने जन्माष्टमी का बोला, आप चिंता मत करो, मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगी और आप मेरी सासू माँ से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, शायद यही हमारे कर्मों का फल है। कहते हुए फोन रख दिया। बहन के ससुराल का मामला, आप ज्यादा उतावले ना बनो, ससुराल वाले जैसा कहते वैसा ही लड़की को मानना पड़ता, ये मुझसे बेहतर और कोई जानता है। सौरभ की पत्नी वर्षा बोली। पत्नी की बात सुन सौरभ चुप रह गया। नई नई शादी है, बहस करके रिश्तों में खटास लाना उसे उचित नहीं लगा, इसलिए जैसा रेवा ने कहा उसने मान लिया। मगर कहीं ना कहीं रेवा की बात सच थी। सोच आती तुम्हें विचारने लगी। 5 साल पहले जब सौरभ और वर्षा का विवाह हुआ तब सौरभ और उसकी माँ भी हर तीज त्योहार पर वर्षा के मायके जाने पर
अड़ंगा लगाते या फिर त्योहार के आगे पीछे जाने को बोलते, जिससे त्योहार वाले दिन बहू घर में सबकी सेवा साकरी करती रही। राखी पर भी एक शहर में मायका होते हुए भी उसे जाने नहीं देते। घर में बुआ भाने जाएगी, उनका खाना पीना स्वागत सत्कार कौन करेगा, यही बोल हमेशा रोक देते। बहन बेटियों से घर में काम करवाएंगे तो हमें पाप लगेगा। उसका छोटा भाई पढ़ाई करता था, उसी दिन फ्लाइट होने के कारण विदेश चला गया। उसके बाद वह राखियां सिर्फ कुरियर से भेज पाती थी। शादी के बाद एक भी राखी वह अपनी भाई की कलाई पर बांध नहीं पाई थी। कई बार उसने वर्षा को रोते हुए देखा और हर बार वह डांट कर शुभ कराता। त्योहारों पर ऐसे घर की बहू का रोना अशुभ होता। मैं निर्दयी उसको उसके दर्द में दो आंसू भी बहाने का अधिकार नहीं देता। शायद उन्हीं कर्मों का फल आज मुझे अपनी बहन से दूर होकर कलाई पर उसको प्रेम से सजी राखी न सजा कर मिल रहा है। जैसे मैंने एक भाई बहन को अलग किया, वैसे आज नियति ने हम भाई बहन को भी अलग कर दिया। रक्षाबंधन वाले दिन उसने वर्षा को जल्दी तैयार होने को बोला, चलो हमें कुछ काम से जाना है। अरे लेकिन यहाँ घर में शाही नाश्ता भर हुआ है, दोपहर का खाना बनाना, फिर बुआ जी लोग आएंगे, उसका क्या। देखो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ चलो। और उसे जबरदस्ती कार में बैठा कर निकल जाता। रास्ते धीरे धीरे वर्षा के घर की तरफ बढ़ने लगे। अरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तुम शुभ करके बैठी रहो बस। सौरभ ने कार वर्षा के घर के सामने रोक दिया। अरे लेकिन माँ जी से क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम चलो। अंदर पहुंचे तो वहाँ सभी वर्षा का स्वागत में खड़े थे। अपने छोटे भाई सुमित को देख वर्षा सरप्राइज हो गई। अरे सुमित तुम कब आई? दीदी तो मैं कल रात को ही गया था, जीजाजी ने मुझसे आपसे मिलने के लिए मना कर दिया, बोला आज रक्षाबंधन के दिन तुम्हारी दीदी को सरप्राइज देंगे। अब चलो दरवाजे पर खड़े होकर सब बात करनी या राखी बांधनी अपने प्यारे भैया को। हाँ चलो। आज बड़े मन से वर्षा ने अपने भाई को राखी बांधी और आज पहली बार सौरभ अपने ससुराल में जमाई राजा की तरह नहीं, एक बेटे की तरह व्यवहार कर रहा था। वर्षा की मम्मी के साथ रसोई में मदद करने लगा। पापा से ढेर सारी राजनीतिक सरसाई की, छोटे भाई के भविष्य की और शादी के बारे में खोज खबर ली। ऐसा लग रहा था जैसे घर में एक बड़ा बेटा आया है। दोपहर के खाने के बाद सौरभ को उदास देख वर्षा बोली, क्यों ना हम एक काम करें, रेवा के घर साल हम ही राखी बंधवा कर आ जाते। जन्माष्टमी पर तो वो आ ही जाएगी, मगर आज एक भाई की कलाई और एक बहन के अरमान अधूरे नहीं रहेंगे। भोपाल से बैरागढ़ का रास्ता कितनी दूर? वर्षा हम लोगों ने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके बाद भी तुम आज हम भाई बहन के बारे में ही सोच रही हो। अजी मैं एक बहन और भाई के दर्द को बखूबी समझती हूँ और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे रेवा के साथ हो। जैसे ही सौरभ और वर्षा रेवा के घर पहुंचे, रेवा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भैया आपने तो बड़ा सरप्राइज दिया, कहते हुए अपने भैया के गले लग गई। भाभी से हाथ जोड़ माफी मांगने लगी। जरूरी नहीं हर बार कान पकड़ या हाथ जोड़कर ही माफी मांगी जाए, कभी कभी प्रस्ताव के आंसू भी माफी देने के लिए काफी होते। ये रिश्ते रूपी बंधन तो है, प्यार की छोटी मोटी बातों से टूटते नहीं बल्कि वक्त की थपेड़े खाकर और मजबूत हो जाते। दोस्तों अक्सर देखा गया घर की बहू को त्योहारों के बहाने घर से निकलने नहीं दिया जाता, मगर रक्षाबंधन तो भाई बहनों का त्योहार है। माना एक लड़की बहू बन गई है मगर उसे बहन होने का धर्म भी निभाना, फिर एक बेटी के लिए दूसरी बेटी का दिल
दुखाना बिल्कुल भी जायज नहीं। इसलिए अगर बेटी का न्योता करते तो बहू को भी अपने मायके जाने का हक दीजिए, ना कि उसे घर में काम करवाने के बहाने रोके।